जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये आरएसएस के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। गोल द रिजल्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री गलती से बन गए हैं, मिस्टेक से बन गए हैं, जिसके बाद भैया अब राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा बयान शिक्षा मंत्री को लेकर के कि गलती से बन गए हैं। अब आपकी क्या राय है ये भी आप बताइएगा, लेकिन पूरी बात हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना के गर्दनी बाग पहुंचे। यहां 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों की मांगों को सुना और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने TRE-4 अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। वहीं TRE-4 के अभ्यर्थी एकल परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की ओर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा पारदर्शिता के साथ कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो पेपर लीक होना चाहिए और ना ही किसी तरह की धांधली होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बिहार लगातार बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को पूरा समर्थन है मेरा, मगर छात्रों के साथ फिर सड़क पर उतरना हुआ तो उतरेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने शिक्षा ऋण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय 7 निश्चय के तहत 4 लाख रुपए देने की योजना शुरू की गई थी। आरोप लगाया गया कि अब सरकार ने इसमें 2 लाख रुपए कम कर दिए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से छात्रों की उम्र निकलती जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर छात्रों की उम्र ही खत्म हो जाएगी तो वे क्या करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। TRE-4 अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री बाय मिस्टेक मंत्री बन गए हैं। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, कान खोलकर सुन ले, जो छात्र कहेंगे वही करना पड़ेगा। अगर धनीबाग में TRE-4 के अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, अभ्यर्थी एकल परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने दोनों समूहों के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जरूरत पड़ने पर वे उनके साथ सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं और मिथिलेश तिवारी को उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो गलती से, मतलब कि मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गए हैं। उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। जितने भी छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं, इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पर परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में,
ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट लिए आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी, लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ हैं। हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादो नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं हैं, छात्र हमको जानते नहीं हैं। मनीष थोड़ा नीचे भाई कौन? देखिए, हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। हम ही लोग की सरकार का जो शुरू कराया हुआ है, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हक से पेपर लीक हो रहा है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जाग चुकी है। चीनी के दाम में भी भारी बढ़ोतरी है। कितना पूछेगा रे?